वहीं हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम में बल्लभगढ़ पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने के मुख्यमंत्री के ऐलान पर तंज कसते हुए कहा कि अब 35 दिन में कौन सी फसल आ रही है जिसका ये एमएसपी देंगे, क्योंकि उसके बाद चुनाव में भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस की आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर भाजपा की 10 साल की सरकार में हुए करीब 30 घोटाले की जांच कराई जाएगी। कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है, जबकि सवाल बीजेपी से पूछना चाहिए कि जब लड़ाई का वक्त आया तो उसके 1 महीने पहले सेनापति को ही क्यों बदल दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि 9.5 साल सरकार चलाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बदलना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी से पूछा जाए कि मनोहर लाल और ओपी धनखड़ की आपस में कितनी बनती थी। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, 35 दिन की सरकार रही, कितने दिन की? 35 दिन की। अब वो फसल बढ़ाने की बात कह रहे हैं। 10 साल तक इन्होंने एमएसपी की फसलें बढ़ाई नहीं, अब कह रहे घोषणा करके हम फसलें बढ़ाएंगे। 35 दिन में कौन सी फसल तैयार कर लोगे आप? बताओ। ये तो अगली सरकार को ही करना। जब हम कह चुके हम तो एमएसपी गारंटी देंगे, हमारी कॉपी कर रहे हैं। ये घोषणा क्या अर्थ है? 35 दिनों में कौन सी फसल तैयार कौन किसान करेगा? 10 साल से करना था तो 10 साल पहले करते, करना था तो कम से कम 1 साल पहले ही कर देते। अब तो ये खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि किसान के साथ इतना अपमान किया कि उनकी फसल किसान को उसका भाव नहीं मिला, इसीलिए अब ये फैसला करना पड़ रहा है। 10 साल क्या किया? देखिए, पहला हिसाब तो जनता ही लेगी वोट की चोट से, और दूसरा ये जो रिकॉर्ड घोटाले, 30 से ज़्यादा घोटाले, खनन घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, फरीदाबाद निगम में 200 करोड़ का घोटाला, असंख्य ऐसे जो घोटाले हुए हैं, इन घोटालों की जांच भी कराएंगे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। क्योंकि भाजपा सब जानता है, पूरा देश जानता है कि हर जिले में भाजपा का कोई ना कोई मंत्री भ्रष्टाचार के केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है, जिसको लूट की परमिशन और लूट का लाइसेंस भाजपा ने दिया है हर जिले में। और 5 साल बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर लूटा हरियाणा की जनता को। 5100 बुढ़ापा पेंशन के नाम पर गठबंधन हुआ बीजेपी जेजेपी का, 5100 बुढ़ापा पेंशन आई नहीं, लेकिन 5 साल लूटने का काम किया, लूटने का लाइसेंस एक दूसरे को दिया। और हर जिले में भाजपा के किसी न किसी मंत्री ने भ्रष्टाचार के केंद्र के रूप में और भ्रष्टाचार की लूट के रूप में लाइसेंस लेके काम किया। फरीदाबाद वालों से पूछो, पिछले 10 साल फरीदाबाद को किस किस ने लूटने का काम किया, बताओ भाई। आपने बात की दुष्यंत चौटाला जी की। मैं समझता हूँ कि जो है हरियाणा में 2 तरह के मुकाबले चल रहे हैं। एक मुकाबला हरियाणा में चल रहा है कांग्रेस और भाजपा का, जिसमें कांग्रेस बहुत आगे है, कांग्रेस बड़े बहुमत से सरकार बनाने की तरफ जा रही है, लेकिन मुकाबला भाजपा से है। और दूसरा मुकाबला चल रहा है दुष्यंत चौटाला का और INLD का नोटा के साथ। नोटा सुना आप? नोटा क्या होता है? आप देखो लोकसभा चुनाव में किसकी कितनी वोट आई है। अगर नोटा से कम वोट आई हैं तो ज़रा आप भी समझें और थोड़ा सा प्रश्न हमसे जो है